Hello guys, this is another chapter of Lakshmikant latest edition, that is फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा, समझ में आएगा कि ये आखिर क्या है। ये हम लोग कहाँ से लिए? ऑफ कोर्स अमेरिका से लिए। तो आखिर है क्या? ये आपका एक मूल सिद्धांत मतलब राइट है, एकदम कोर। आपको राइट दिया गया है। कहाँ से, कौन दिया है? आपको स्टेट दिया है। अब अगर इसमें धीरे धीरे हम लोग देखते जाएं, ये अब इसमें आपको जैसे जैसे ड्रिल करते जाएंगे अंदर, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। हम लोग ये जो है कहाँ से हम लोग लिए, ये इंस्पायर कहाँ से थे? ये हम लोग अमेरिका का जो आपका, अमेरिका में इसी को बिल ऑफ राइट को बोलते हैं। आपका फंडामेंटल राइट को बोलते हैं बिल ऑफ राइट, ठीक ना, अमेरिका में। ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में है। ये आर्टिकल कौन सा है? 12 से 35। याद रखिएगा, इसमें एक एक आर्टिकल है, ये आपको जानना चाहिए। ये अगर हम बात किया जाए कि ये आपका ये गारंटी है आपको बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू द पर्सन, टू ऑल द पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, टू अपहोल्ड और टू ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब हम लोग को डिग्निटी है ना, लोगों का ये जो है गारंटी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका गारंटी वो लिखा गया है, ठीक ना। इसका डिफेंडर कौन है? इस है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। अब अगर हम देखें इसमें कि ये इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट बाय मैन। ऐसा नहीं है कि अब मेरा रूल चल रहा है ना। ये और अनदर अगर हम देखें कि ये जो फंडामेंटल राइट है, ये मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एक आपका एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। ये आपका बहुत सारा आपको राइट ये जो दिया हुआ है कि आपका राइट ऑफ इक्वालिटी दिया हुआ है 16 से 18, राइट ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दिया हुआ है 23-24, राइट आपका राइट ऑफ कल्चर, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ कल्चर रिलीजन दिया हुआ है 25 से 28, कल्चर एंड एजुकेशन राइट दिया हुआ है 29 to 30, कंपलसरी आपका राइट ऑफ प्रॉपर्टी दिया हुआ है 31, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी दिया हुआ है 32। ये जो आपका जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 में पहले था, आपको वो डिलीट कर दिया गया बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब इसको कर दिया गया है 40 आपका कब 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। अब ये जो है इसको एक लीगल डाल दिया गया है कि लीगल राइट है अब आपका, वो अंडर आर्टिकल 300 पार्ट 12। अब ये अगर इसका स्पेशल फीचर्स देखा जाए कि ये जो सम है, कुछ जो है ओनली सिटीजन है एंड अदर जो है आपको फॉरेनर के लिए भी है, लीगल पर्सनल वगैरह के लिए भी है, ये आपको कॉरपोरेट वाले के लिए भी है, आपका जो है वो कंपनी वगैरह के लिए। तो ये जो है आपका थोड़ा सा ये जो है आ गया है, ये आपको एक नोट में हम बताते हैं कि इसको कैसे देखिए। ये आपका आर्टिकल 14 समझ में आ रहा है कि इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 बोलता है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ 15। 16 क्या बोलता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला आ गया, ठीक। 17 आपको बोलता है अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, तो अनटचेबिलिटी आ गया। 18 आपको टाइटल के बारे में, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक जो है उसको छोड़कर बात किया जाता है। अब ये 19 जो है, अब 19 का जो है ये सा एम आर पी, जैसे इसमें क्या है ना, एस बोले तो स्पीच, ठीक ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए बोले तो असेंबली, ए बोले तो एसोसिएशन, एम बोले तो मूवमेंट, आर बोले तो रेसिडेंस, पी बोले तो प्रोफेशनल। सा एम आर पी, ये याद रखिए, सा एम आर पी, इसको ना हमेशा रट जाइए। रट इसलिए चाहिए कि इस बार जो क्वेश्चन आया था ये आपका उत्तराखंड का हम पीसीएस गए हुए थे देने के लिए, तो उसमें सिर्फ ये
वाला और ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और इस बार इसमें ये क्वेश्चन तो आपको यूपीएससी में नहीं आएगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इनकेस आ भी सकता है, क्या कि आपका ग्रुपिंग वाला से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। फिर इससे आपका क्वेश्चन जो आएगा हम बताते जाएंगे, यूपीएससी का जो भी होगा देख देख के आपको हम बताते जाएंगे। अब जैसे ये था कि आपका ये अनटचेबिलिटी वाला, कहाँ आर्टिकल 17 कहाँ गया, हाँ ये, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। भैया ये सब कहीं मेंशन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अनटचेबिलिटी क्या होता है। वो मैसूर कोर्ट वाले जो है उन्होंने इनको डिफाइन किया है कि जो पहले से हो रहा है वो उसके लेकर, है ना, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है कहीं पे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपीएससी में। अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं आपका फ्रीडम, तो ये वाला तो हम बता दिए आपको 19 वाला। अब 20 वाला क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, आर्टिकल 21 बोलता है पर्सनल लाइफ लिबर्टी। ये तो हमेशा आपका था, पुट्टा स्वामी जो केस जजमेंट वाला जो है 2017 में जो हुआ आपका यूपीएससी में, बैक टू बैक 2023 में 24 में दोनों बार में आर्टिकल 21 से क्वेश्चन आया। फिर आपका राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21 क्लॉज ए, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन फॉर सर्टेन केसेस 22, ठीक ना। अब ये जो है आपका 23-24, ये 23-24 को कैसे याद कीजिएगा, जैसे देखिए ये घड़ी बना लीजिए, ठीक ना। 23 होता है 11, है ना, तो 11 बजे तक ह्यूमन को परेशान नहीं करना है ना, ट्रैफिकिंग और ह्यूमन को परेशान करना, फोर्स लेबर, है ना, लेबर तो इस तरीके से। और ये 12 बजे, मतलब 12 बज गया तो बच्चे लोगों को उस समय 12 बजे तक तो काम नहीं कराना चाहिए। तो इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। पहले आएगा फोर्स लेबर, जो है लेबर आएगा 11 बजे रात तक उसको काम करवा रहे हैं। उसके बाद आएगा चिल्ड्रन, आएगा 12 बजे तक करवा रहे हैं उसको, ठीक ना। छोटा है तो उसको ज़्यादा उसको फोर्स करके हम करवा सकते हैं काम। अब ये जो है नेक्स्ट आपका जो है एक्सप्लॉइटेशन वाला हो गया। अब हम लोग देखते हैं रिलीजन वाला, देखते हैं कि ये कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। देखिए इसके ना अंदर जाएंगे तो हम पूरे एक एक करके तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आपका फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 बोलता है। 26 बोलता है आपका मैनेज रिलीजन अफेयर का, तो 26 बोलता है कि मैनेज भी करना है भैया, ठीक है। अब 27 बोलता है, क्या कहता है कि कोई भी जो पेमेंट टैक्सेस टू प्रमोट, आप ऐसा नहीं है कि आप टैक्स ले रहे हैं टू प्रमोट करने के लिए किसी भी रिलीजन को, ऐसा नहीं होता है। ये फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ वर्शिप, आप कहीं भी किसी भी आपका जो है, आप ऐसा नहीं है कोई फोर्स करेगा आपको कि आपको नहीं अटेंड करना ही करना है। फिर 29 जो है प्रोटेक्शन करना है आपका, किस किस चीज़ का करना है, ला SAC लास। सो ये जो है आपका लैंग्वेज हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, और आपका LCM, है ना, है ना। सो उस तरीके से मतलब कि S आ गया बीच में, उसको बीच में S ले आएंगे, और ये स्क्रिप्ट हो गया, कल्चर हो गया, और किसका माइनॉरिटी लोगों का हम लोग प्रोटेक्ट करना है। अब फिर 30 क्या आ जाएगा, 30 आपका जो एडमिनिस्टर जो एजुकेशन, अभी हम इसके अंदर जाएंगे ना तो आपको बताएंगे। फिर आपका रेमेडीज़ है आपका 32, ठीक ना। उसमें आपका कौन कौन सा, हेबियस कॉर्पस, ये मैंडमस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक ना। प्रोहिबिशन 2024 का क्वेश्चन है, सर्जरी का भी नहीं आया। क्यू वारंटो उसमें 23 में ही आपको घुसाया हुआ था, ठीक ना। तो ये आपका 2024 में क्यू वारंटो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। तो आपको देखिए एकदम जो पढ़ रहे हैं उसको एकदम समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाला कि ये जो है नो एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड इन नेचर, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और नॉट डिसाइड बाय द कोर्ट। ये देखिए इसका कहना यही है कि जैसे कि एक फलक्रम है, ठीक ना, ये ठीक है, ये आपका सोसाइटी हो गया, ठीक, ये हो गया इंडिविजुअल, ठीक ना। तो हमको इसको बैलेंस करना है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे रात में आप हॉर्न बजाना स्टार्ट कर दीजिए, है ना, घर के बाहर में किसी को परेशान कर रहे हैं एकदम लाउड स्पीकर बजा बजा के, तो वो आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वहाँ इम्पोज लगाया जाएगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इसमें, ठीक ना। सो इस तरीके से। सो अब नेक्स्ट जो थर्ड वाला अगर देखें कि ऑल अवेलेबल
अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट एंड सम आर प्राइवेट इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि सब, देखिए अगर इसमें बोला है कि सिर्फ स्टेट के ही अगेंस्ट में, नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट के अगेंस्ट। जो आपको हम बताएं कि 12 बजे रात में आप गाना बजा रहे हैं तो प्राइवेट के अगेंस्ट में भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि पागलपंती आप स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ भैया हम तो एकदम बहुत बड़ा लिए हैं तो अब बजाना है, सुनाना है लोगों का। ये वायलेट इफ़, अगर फिफ्थ वाला देखते हैं कि अगर ये वायलेट करता है, फिफ्थ वाला, अगर ये फोर्थ वाला हम बात कर रहे थे, फोर्थ वाला हो गया है, नहीं फोर्थ वाला नहीं हुआ है। देखिए सम आर नेगेटिव प्लेस द लिमिटेशन ऑन अथॉरिटी ऑफ स्टेट। हाँ नेगेटिव है उसके, आपका स्टेट के ऊपर में लगाया गया। पॉजिटिव फॉर द सर्टेन प्रिविलेज, ये हम लोग के लिए है, नेगेटिव है स्टेट के लिए कि वो ऐसा नहीं है, लिमिटेशन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी अरेस्ट कर लीजिए बिना मतलब का, ठीक। फिफ्थ अगर हम देखते हैं तो ये फिफ्थ है कि इफ़ वायलेट द पर्सन कैन मूव टू कोर्ट टू इन्फोर्स। हाँ एकदम भी है कि आप जो है अगर आपको कोई भी वायलेट करता है, ऐसा नहीं है कि यार आप जा रहे हैं चल रहे हैं कोई आपको हाथ उठा देगा, है ना, तो आप जाके बोल सकते हैं कि भैया हमने कोई गलती नहीं किया तो उसने क्यों हाथ उठाया। अब क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखते हैं तो जस्टिसेबल इन नेचर, है ना, वो जस्टिस मिलेगा आपको। फिर डिफेंड एंड गारंटी, गारंटर कौन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट है। एंड वो एक बुल वॉक की तरह उनको ऐसे, जैसे शील्ड की तरह जो है, शील्ड की तरह कौन, सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं हम हैं आपके, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। सो ये जो है आपका, ये गारंटी आपका एग्रीड पर्सन जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट अगर आपको इस तरीके का वायलेट किया गया तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आप नॉर्थ कोरिया में नहीं रह रहे हैं, आप यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। सो ये आप यही जाके आपको उसको बोल सकते हैं कि भैया ऐसा ऐसा दिक्कत है। अब साथ जो है आपका फंडामेंटल राइट जो है इज़ नॉट सैक्रोसेंट एंड परमानेंट। पार्लियामेंट curtail and repeal only by the Constitution Amendment Act and not by ordinary and without affecting the basic structure of the Constitution। तो देखिए ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी, पर ये क्या है ना कि आप जो मूल, जो आपको जो राइट है, लोगों का जो राइट है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अपना लाएं और उसको अमेंड कर दिए कि राइट टू वोट हटा दिए कि नहीं अब जो है सर्टेन क्लास ही लोग जो वोट दे सकते हैं। अब ये सब ऐसा नहीं है कि आप उसको वायलेट कर सकते हैं, ठीक ना। सो ये सब जो आपका इसमें जो डाला गया प्रावधान जो बोलते हैं, प्रावधान, है ना, जो जो भी चीज़ डाला गया है इसमें, ऐसा नहीं है कि आप उसको हटा सकते। जो बेसिक स्ट्रक्चर कोर है, जैसे हड्डी है ना, तो वो जो स्केलेटन है, तो स्केलेटन जो है उसको आप हटा नहीं सकते कि चलो हाथ वाला हड्डी हटा देते हैं, तो वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो है ही, है ना। सो आपको वो जो आपको ये जो है वो परमानेंट, पार्लियामेंट ऐसा नहीं कि उसको कर्टेल कर सकता है, ठीक। अब ये जो है ये लोग पढ़ेंगे फ्रेंड अभी हम लोग, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन 8 नंबर, ये फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी में एक्सेप्ट 2021, है ना, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अफेयर जब रहेगा तब हम लोग आपका 20 और 21 को नहीं हटा सकते। याद रखिएगा 20 और 21 जब ओनली वॉर, जब मान लीजिए पाकिस्तान से, तो उस समय ये तो इसको छोड़ के बाकी सारा सस्पेंड हो जाएगा। बट अगर वो आर्म रिबिलियन होगा, है ना, तो ये भी आपका चला जाएगा, है ना, जो अब इंटरनल इशू है कुछ। तो 9th नंबर अगर देखते हैं कि लिमिट जो है वो आर्टिकल 31 क्लॉज ए सेव करता है द प्रोविज़न फॉर एक्विजिशन ऑफ द स्टेट ईटीसी, और बी जो है आपका स्टेट रेगुलेशन के रिगार्डिंग है इंक्लूडिंग 9th शेड्यूल में उसको डाल दिया गया है। अभी पढ़ेंगे इसको हम लोग 9th शेड्यूल वाला, ठीक ना। और जो 31C है ये सेव करता है लॉ बाई गिविंग द सर्टेन आपका डायरेक्टिव को। ये 10 नंबर आपको जो बोलता है, तो ये पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट करता है, एब्रोगेट कर सकता है, कैंसिल आपका अंडर 33 ये हटा सकता है ना। फंडामेंटल राइट किसके लिए हटाया जा सकता है, किसके लिए, आपका ये आर्मी पर्सनल के लिए, आपका पैरामिलिट्री के लिए, पुलिस फोर्स के लिए, आपका इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए, और एनालॉगस जो भी इनको जो हेल्प करने वाले लोग हैं, कि इनके लिए क्यों हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इनको मान लीजिए राजस्थान में डेजर्ट में इनको खड़ा करवा दिया, अब ये ऐसा नहीं है कि जाके सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हैं कि ये आप मेरा वायलेट कर रहे हो, है ना, तो ये ऐसा नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 11 नंबर, देर आर अगर अगर मार्शल लॉ है, ठीक ना,
तो इन एनी एरिया, तो फंडामेंटल राइट जो है वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट ऑफ दे आर इन्फोर्स वाइल अदर आर फ्यू इन्फोर्सेबल। देखिए ये मोस्ट आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है ना, और फ्यू उसके लिए कुछ लॉ लगाना पड़ता है, ठीक है। और ये जो कौन बनाएंगे, ये सब सारा जो है अंडर 35 आपका जो है पार्लियामेंट साहब जो है वो लोग बनाएंगे, जितने लोगों को इलेक्ट करके भेजा गया। अब ये जो है ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता है कि आपको बताना है कि कौन ऐसा राइट है जो कि आपका सिर्फ सिटीजन एंजॉय कर सकते हैं और आपका फॉरेनर नहीं कर सकते हैं, ठीक। सिर्फ सिटीजन, ओनली सिटीजन के लिए है और फॉरेनर के लिए नहीं है। और इसमें जो है दोनों दोनों एंजॉय कर सकते हैं एक्सेप्ट एनिमी एलियन। एनिमी एलियन हम पिछले बार आपको बताए थे कि एनिमी एलियन किसको बोलते हैं। एनिमी एलियन उनको बोला जाता है जिनके साथ में वॉर पे चल रहा है कंट्री। सो अब अगर हम देखा जाए कि हमारे देश के नागरिक को जो मिला है और जो बाहर के लोगों को नहीं मिला है, तो आर्टिकल 14 ये प्रोहिबिट किया करते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ। ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए भैया, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी नौकरी है। ये सा MRP याद रखिएगा, सा MRP। ये स्पीच हो जाएगा, एसोसिएशन हो, असेंबली हो जाएगा, असेंबली पहले आएगा, एसोसिएशन हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, ये आपका आर्ट से रेसिडेंस हो जाएगा और प्रोफेशनल हो जाएगा। फिर आपका जो है प्रोटेक्शन करना है किसका, माइनॉरिटी वगैरह का, ये सब अंदर हम लोग पढ़ना है। फिर माइनॉरिटी जो है आपका जो एजुकेशन से एडमिनिस्टर करना। अब जो आपको किसको किसको मिल रहा है, अब आपको मिल रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा अधिकार मिला हुआ है आपको, किसको, फॉरेनर को मिला हुआ है। क्या क्या मिला हुआ है, आर्टिकल 14 इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। फिर आपका जो है रिस्पेक्ट करना है कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, ये प्रोटेक्ट करना है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में है। ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अरेस्ट, डिटेंशन और सर्टेन केसेस। प्रोहिबिट करता है ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन फोर्स, ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर वाला 11 वाला जो हम बताए नहीं थे, 11 बजे रात तक। ये जो है अब फिर 12 वाला आ गया कि चिल्ड्रन वाला, फैक्ट्री वाला। फिर 15 वाला आ गया कंसाइंस फ्रीडम का, आपका ये जो है प्रोपोगेट करना, रिलीजन का मैनेज करना है। टैक्स वाला जो है वो ड्रामा हट गया। अब ये जो है अटेंड कर सकते हैं आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट वगैरह को, है ना। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक ना। तो उसके स्टेट के डेफिनेशन में कौन कौन आ रहा है, तो अब हम लोग अगर हम बात करते हैं, देखिए आपका 12 ये आर्टिकल 12 जो है ना, पार्ट 3, इसमें कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन, ठीक ना। ये आपका जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट। देखिए जुडिशरी नहीं आ रहा है, ठीक ना, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी अगर मेंशन हुआ ऑप्शन में तो टिक करके आ गया। अब ये जो है क्या बोलते हैं, अब आपका और लोकल जो अथॉरिटीज़ है, म्यूनसिपाल्टीज़ है, आपका पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह है, ONGC LIC जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी सब आता है इसमें। स्टेट का जो है डेफिनेशन एक वाइडर सेंस में ऑल द एजेंसी वगैरह को हम लोग, आप इनके अगेंस्ट में आप जाके अगर कुछ वायलेट होता तो आप जाके कोर्ट में जाके अपना आप मांग सकते हैं राइट को। सुप्रीम कोर्ट कहें कि ये जो है वो प्राइवेट बॉडी और एजेंसी अगर वो स्टेट में फॉल होगी, जब वो भी फॉलो होगी। देखिए जैसे कि इसमें कहना है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इवन जो प्राइवेट बॉडी है और एजेंसी अगर वो काम कर रहे हैं एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, है ना, तो वो भी फॉल होंगे आपके स्टेट के कैटेगरी में। मान लीजिए कि आपका रिलायंस है, ठीक है, तो रिलायंस अगर आपका गवर्नमेंट बिल्डिंग अगर वो बनाने के लिए पार्लियामेंट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए टाटा अगर वो पार्लियामेंट बनाए, ठीक ना, तो उस समय अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो सरकारी काम कर रहे तो वो भी अकाउंटेबल हैं, वो भी स्टेट के अंडर आ रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। ये जो है आपका लॉ इनकंसिस्टेंट विथ आपका फंडामेंटल राइट। अब अगर इनकंसिस्टेंट जैसे इनवैलिड हो गया, जो मतलब सही है, डेरोगेटरी टाइप का हो गया, है ना, वो आपको हटाया जा सकता है।
ये जो है आपका फंडामेंटल राइट कैन बी डिक्लेयर एज ए वॉइड। जैसे बहुत सारा जो ट्राइबल पीपल जो होते थे, तो उनको मतलब ये कुछ कुछ प्रॉब्लम को लेकर जैसे ब्रिटिशर जो थे उनको एक ऑफेंडर में डाल दिया गया था, हैबिचुअल ऑफेंडर में, कैटेगरी की लिस्ट में। तो जब हम लोग जब आए जब देश आज़ाद हुआ, तो हमारे जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले वो सब लॉ को जो था वो सब डिलीट किया, ठीक ना, कि सब फालतू है, सारे लोग अच्छे होते हैं। सो ये जो है अब आपका, अगर हम ये देखें कि ये आपका जुडिशल रिव्यू है ना, जो जुडिशल रिव्यू है आपको कितना सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है अंडर आर्टिकल 32, एंड हाई कोर्ट को कितना किसके अंदर देता है 226, कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, इनवैलिड, या जो भी कंट्रवेन कर रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसको, फंडामेंटल राइट को। जैसे हम बताएं ट्राइबल पीपल को, कुछ लोगों को बैन कर दिया गया था। तो आर्टिकल 13 अगर हम बात करें तो वो एक वाइडर कनोटेशन है, ठीक ना। ये परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, या फिर आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर, वो अगर ये सब उसके अंडर में ही आता है। ये अगर जो है ऑर्डिनेंस वगैरह जो है, ऑर्डिनेंस इशू बाय द, अगर जो ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं, है ना, चाहे वो प्रेसिडेंट हो जाए या गवर्नर वगैरह हो गए, या फिर अगर स्टैट्यूटरी, है ना, ये स्टैट्यूटरी बॉडी वगैरह जो है, ये नेचर टू डेलीगेट देयर आपका लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव आपका लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये नॉन लेजिस्लेचर भी जो है, ये नन ऑफ द अबव लेजिस्लेचर बट अबव कैन बी चैलेंज इफ़, अगर वो सारा जितना भी ऊपर में जितना हम नाम बताएं सारा चैलेंज हो सकता है अगर वो वायलेट करता है, और उसको वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है, याद रखिएगा। हाउएवर यहाँ पे जो है आपका केशवानंद भारती केस, अभी इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में जो है एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। फिर भी यहाँ आपको बता दे रहे कि ये कहा कि जैसे केशवानंद भारती केस जो आया कि उन्होंने वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर लेके आ गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर लेके आ गया कि अगर आप जिसको मन करता है आप अमेंड कर सकते हो, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। तो ये कहीं डिफाइन नहीं है कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, वो डे बाय डे वो आ रहा है, उसमें डाला जा रहा है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं ये आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 बोलता है स्टेट जो है वो डिनाई नहीं कर सकते हैं साहब, है ना, एनी पर्सन इक्वल बिफोर लॉ। देखिए स्टेट कैनॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी। जो आपका जो टेरिटरी है ना, चाहे वो हम हो, आप हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, या फिर मोदी जी हो, है ना, तो ये कोई भी अगर हैं तो ऐसा नहीं है कि डिनाई कर देंगे, या मुकेश अंबानी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आपका ये दो दो जो है आपका, चाहे देखिए इक्वल बिफोर लॉ, ठीक, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो बी फॉर ब्रिटिशर, है ना, इस तरीके से इसको बी फॉर ब्रिटिशर कर लीजिए। अब जब बच गया तो ये तो हो गया अमेरिका का हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है। सो हाँ, अब अगर हम देखते हैं कि ये आपका पहला जो है ये कह रहा है कि स्पेशल, है ना, ये आपका स्पेशल एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस एंड फेवर ऑफ एनी पर्सन। ये देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ विच इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ आपका किसका है, रूल ऑफ लॉ का है, ठीक है। नो पर्सन रिगार्डलेस देयर रैंक, पोजीशन, वेल्थ और अबव द लॉ, चाहे वो मिनिस्टर हो या फिर वो एक आप हो, अगर दोनों अगर आपका ट्रैफिक लाइट अगर वायलेट करते हैं तो दोनों को पेनलाइज सेम, आपको अगर 20 रुपया है अगर उसका फ़ाइन तो दोनों को भरना होगा, ऐसा नहीं है कि वो चले जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला बोलता है कि इक्वल सब्जेक्ट ऑफ ऑल द पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एवी डाइसिस है ना, ये सब जो है एवी डाइसिस साहब बोलते गए, ठीक ना। सो एवी डाइसिस साहब क्या बोल रहे हैं कि इक्वल सब्जेक्ट वाला, ये एवरी इंडिविजुअल, है ना, एवरी इंडिविजुअल नो मैटर कि वो पावरफुल है, रिच है ना, या फिर वो कमज़ोर है, ये सब्जेक्ट टू सेम सेट ऑफ लॉ, नो सेपरेट,
है ना, कोई अलग से उनके लिए लॉ नहीं बनेगा, ये सेपरेट कोई कोर्ट वोट नहीं बनेगा, है ना, कि साहब आ रहे हैं, अंबानी साहब आ रहे हैं तो उनके लिए अलग से कोर्ट बनेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सबके लिए एक ही जगह है। फिर ये जो लास्ट वाला है कि नो पर्सन अबव द लॉ, ये तो समझ में आता है, ठीक ना, कि कोई ऊपर नहीं है, सब कोई बराबर है। अब सेकंड वाला देखते हैं हम लोग कि सेकंड वाला अमेरिका वाला है, ठीक ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, अमेरिका। ये देखिए अमेरिका वाला जो है वो पॉजिटिव कंसेप्ट है और जो ब्रिटिशर वाला जो है नेगेटिव कंसेप्ट है ना। सो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, वो याद रखिएगा। सो अगर हम ए बात करें, ए बोलता है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, बोथ प्रिविलेज कन्फर्ड एंड लाइबिलिटी इम्पोज। सो ये क्या बोल क्या रहा है कि देखिए अगर इक्वल सर्कमस्टांस, देखिए दो और ये दो इंडिविजुअल हैं आर इन सेम सिचुएशन, है ना, तो दोनों को उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, है ना। स्टेट कैनॉट बी आर्बिट्रली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पर्सन आइडेंटिटी एंड एनीथिंग, है ना। ऐसा नहीं है कि आप उसको चाचा का भतीजा आ गया है तो उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता, दोनों को ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये आपका जो सिमिलर एप्लीकेशन सेम लॉ टू ऑल द पर्सन इन सेम सिचुएशन, ठीक है। अगर दोनों जीएसटी अगर दोनों वायलेट किए हैं, ठीक ना, तो दोनों को आपको सेम पेनलाइज किया जाएगा, है ना। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक ना। तो ये जो तराजू है, ठीक ना, एक लेडी जो थी वो अभी वो दूसरा साड़ी उड़ी पहन ली है, सो ये जो है आपका तराजू, ठीक है, ये दोनों है तो दोनों एकदम इक्वल करना है, फलक्रम जो है एकदम इक्वल रखना है। एंड बोथ एम टू इस्टेब्लिश द इक्वालिटी एंड लीगल स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट साहब जो है इंटरप्रिटेशन करते हैं इक्वल ट्रीटमेंट, है ना, नॉट एब्सोल्यूट, डिफरेंशियल इज अलाउ बिटवीन इक्वल एंड अनइक्वल। जैसे क्लास लेजिस्लेशन आपका प्रोहिबिट करता है, आपका आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ टू टेस्ट कर लगाता है। ये इंटेलिजेंस, ये जो है ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया आपका ये क्लियर लॉजिकल डिस्टिंग करता है एंड मस्ट बी सेपरेटेड दोज ग्रुप टुगेदर फ्रॉम अदर। ये रैशनल नेक्सस ये कनेक्ट करता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ, ठीक है। ये अगर हम देखें ये रूल ऑफ लॉ जो है आपका एविडाइसी जो साहब जो थे कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री आपका जो पावर है ये सब नहीं होना चाहिए। अगर नो मैन पनिश एक्सेप्ट द ब्रीच ऑफ लॉ, सो ये है कि अगर जो है अगर आप गलती की है तो ही आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप फालतू का करते रहो। इक्वल बिफोर लॉ इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, ये आपको एडमिनिस्टर करना है लॉ ऑफ लैंड, ये सब आपका आप पर ही एक्सप्लेन किए। ये जो है प्राइमेसी ऑफ द सब्जेक्ट इंडिविजुअल, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड डिफाइन, ये इन्फोर्स बाय लॉ, ये सब ये जो है रादर दैन द आपका कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि आई एम द मैन, है ना, ये आपका जैसे कि कौन है आपका पुतिन, है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है वो उसके हिसाब से चलेगा। सो ये जो है आपका थर्ड वाला। अब अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये फर्स्ट सेकंड ये जो समझ में आ रहा है कि फर्स्ट सेकंड आर एप्लीकेबल टू इंडिया, बट थर्ड जो है वो नॉट है ना, याद रखिएगा वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। सो ये जो है ये इंडिया इज़ अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, ऑफ इंडिविजुअल। ये सुप्रीम कोर्ट है बताएं कि जो रूल ऑफ लॉ है इम्बॉडीड, ये बताता है आर्टिकल 14, ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये कैन नॉट डिस्ट्रॉय इवन अमेंडमेंट, आप अमेंड करके भी अमेंड नहीं कर सकते ये सब चीज़ को, ठीक ना। सो ये सब चीज़ जो है आपका बताया गया है। अब अगर हम देखें जाए कि कुछ एक्सेप्शन भी होगा, है ना, होगा ही होगा, क्या कि कुछ एक्सेप्शन जो है अगर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, मज़ा आ रहा है ना फ्रेंड आप लोग को। देखिए कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगेगा तो आप पूछ सकते हैं, है ना, ये आपको मज़ा ही आएगा। आपको ये थोड़ा सा आपको एक जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए इसको, ऐसा नहीं है कि इसके एग्ज़ाम के लिए, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो अगर हम एक्सेप्शन देखा जाए
तो ये प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इम्यून अंडर आर्टिकल कितना 361। क्या कि देखिए थोड़ा सा हम लोग को तो फेथ रखना ही होगा, इसलिए इन लोगों को दोनों को इम्यून मतलब प्रोटेक्ट इससे थोड़ा सा आपका बाईपास किया गया। सो बोथ आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट एक्सरसाइज इन द परफॉर्मेंस। अगर वो गोली मार देते किसी को तो वो उनके टेनियर में वो नहीं जाएंगे कोर्ट, ठीक ना। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, हाँ बताएं ना आपको, कोई नहीं हो सकता। और नो अरेस्ट, उनको तो अरेस्ट वरेस्ट नहीं हो सकता है कोर्ट से। अब ये बट जो है नो सिविल कैन बी फाइल अगेंस्ट बोथ, बट 2 महीने का विदाउट 2 महीने का इनका प्रायर नोटिस लगेगा, ठीक है। अगर रेडियो ऑडियो में, अगर याद रखिएगा कि अगर रेडियो ऑडियो में अगर कुछ भी बताया जा रहा है कि हाँ पार्लियामेंट में काम नहीं हो रहा है ना, तो उसमें कोई भी आपका सिविल या क्रिमिनल आपका नहीं लाएगा अंडर आर्टिकल 361, ठीक है। सो ये है ना। सो अब अगर हम लोग 4 देखते हैं कि आपका जो है कि नो लेजिस्लेचर और स्टेट, वो तो आपका पार्लियामेंट के लिए होगा, इस लेजिस्लेचर के लिए 194। कि अब अगर अब लेजिस्लेचर में ही बोल रहे हैं कि भाई कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, है ना, तो अब वो ऐसा नहीं कि स्टेट वाला जो है वो फाइल कर देगा कंप्लेंट। और ये आपका 31C ये एक्सेप्शन है किसका, आपका आर्टिकल 14 का। ये लॉ जो है ये बोलता है कि लॉ मेड बाय स्टेट टू इम्प्लीमेंट, है ना, आपका DPSP। ये इसमें कहता है कि आर्टिकल 31 आएगा तो 14 चला जाएगा, ठीक ना। आप ऐसा नहीं है कि आप चले गए हम कोर्ट में कि भैया मेरा तो वायलेट हो रहा है, तो बता सकता है कि नहीं भैया, अगर आप जाके पढ़ लीजिए लक्ष्मीकांत को कि वहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर वो DPSP को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो फिर वो आपको वो हटा सकते हैं, ठीक ना। अगर ये जो फॉरेन सॉवरेन आपका जो रूल है, एम्बेसडर है, डिप्लोमेट है, ये जो है वो इंजॉय करते हैं आपका इम्यूनिटी फ्रॉम किससे, क्रिमिनल से या फिर आपका सिविल प्रोसीडिंग से। ये लोग अच्छा खासा डिप्लोमेट वगैरह को, जैसे IFS में अगर आप चले जाते हैं तो उन लोग को अच्छा खासा आपको मिलता है। अगर UNO या फिर अदर एजेंसी इंजॉय द डिप्लोमेटिक आपका इम्यूनिटी उनको ही मिलता है। ये प्रोहिबिट करता है UNO तो बताती है प्रोहिबिट। अब ये आर्टिकल 15 में मंगाते हैं। आर्टिकल 15 जो कहता है कि स्टेट जो है ये स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ। ये सेकंड वाला जो प्रोविज़न है आपका आर्टिकल 15 का, नो सिटीजन सब्जेक्ट टू डिसेबिलिटी वाला, एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और एनी कंडीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ, है ना। सेकंड प्रोविज़न, अगर ये जो है एक्सेस टू द शॉप ऑफ रेस्टोरेंट ऑफ होटल और प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, ये जो है प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ओनली बाय द स्टेट। कुछ सिचुएशन होगा उस समय, है ना। एंड ये जो है आपका पब्लिक टैंक वगैरह जो है ये जो है होली और पार्शली है, तो वो सॉरी हम बोल रहे हैं आपको, ये जो है एक्सेस ऑफ आपका शॉप ओप जो है, ठीक ना, आपका जो एक्सेस है शॉप ओप का, रेस्टोरेंट का आपका होटल का और पब्लिक एंटरटेनमेंट जो भी है, तो वो जो है आपका प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ओनली बाय द स्टेट, है ना। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वाले लोग इसमें घुस जाएंगे, ठीक है। और अगर ये जो वेलुल है, बाथिंग है, आपका जो होली और पार्शली स्टेट फंडेड है, ठीक है, तो वो जो है आपका दोनों, चाहे वो स्टेट हो या फिर वो प्राइवेट हो, वो आपका डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे। देर आर जो एक्सेप्शन ये है कि हम लोग जो स्टेट है आपका कोई आपका स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, वुमेन रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी के लिए, फ्री एजुकेशन जो बच्चे लोग हम लोग देते हैं। ये सेकंड वाला अगर देखते हैं कि स्टेट जो है वो मेक आपका स्पेशल फॉर आपका किसके लिए, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और रिजर्वेशन जो होता है SC ST साहब के लिए, है ना, सीट उनके लिए कुछ कंसेशन दिया जा सकता है।
और ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जितने पब्लिक इंस्टीट्यूशन वहाँ पे आपको कंसेशन उन लोगों को मिलता है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों के साथ में कुछ गलत हुआ था पहले टाइम पे, इसके वजह से। सो अब अगर देखा जाए स्टेट मेक स्पेशल एडवांसमेंट, हाँ SEBC के लिए हम लोग कर सकते हैं, SC ST हिसाब के लिए कर सकते हैं, कहाँ पे एडमिशन के लिए उन लोगों के लिए, ठीक ना। आपका एक्सेप्ट जो माइनॉरिटी वाला जो है उनका तो अपने हिसाब से चलेगा ना, उनका अलग प्रोविज़न है, उनका इसमें मेंशन मत कीजिएगा। अब ये फोर्थ वाला जो है कि स्टेट जो है मेक एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जो अभी जो हम लोग जो EWS वाला जो सुन रहे हैं, है ना, फिर रिजर्वेशन 10% का हम लोग उसमें डाल सकते हैं, प्राइवेट में भी, इंक्लूडिंग प्राइवेट भी है, याद रखना है, एड एंड अनएड दोनों, ठीक है। सो EWS वाला, अब देखिए ये जो है आपको 15 क्लॉज 1 2 3 4 5 6, ये आप पढ़िए इसको कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजन बेसिस कास्ट, ये जो है नो स्टेट के नॉट प्रोहिबिट आपका वुमेन, ये वाला देखिए आप, ठीक है। अब ये जो है एडमिशन से रिलेटेड है आपका ग्रुप A ग्रुप B, ये इंडस्ट्री वगैरह जो है। अब नेक्स्ट जो है EWS वाला जो कोटा अगर हम बात करें तो ये 2019 में आया, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 10% रिजर्वेशन EWS एंड नॉट इंक्लूड SC ST, है ना, OBC, क्योंकि उनके लिए तो अलग से प्रोविज़न है ना, ऐसा नहीं है कि आप EWS में उनको घुसा दीजिएगा। अब इसमें क्या कंडीशन क्या डाला गया है EWS के लिए कि 8 लाख डाला गया एनुअल आपका ग्रॉस एनुअल इनकम, फिर भी जो है उनका जो फैमिली जो है शुड नॉट बी इंक्लूडेड, क्या 5 एकड़ जो है लैंड आपका या एबव, या 1000 स्क्वायर फीट या एबव, या 100 स्क्वायर जो यार्ड स्क्वायर एबव इन म्यूनसिपालिटीज़, और 200 इन नोटिफाइड आपका म्यूनसिपालिटीज़। जो फैमिलीज़ हैं आर डिफरेंट लोकेशन, और आपका जो प्लेस सिटी वुड बी क्लब, ये सब सारा चीज़ देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ले लीजिएगा, है ना, प्रॉब्लम होता है इसमें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोग इसको बेवकूफ़ बनाते हैं, सोचते हैं कि बेवकूफ़ बना लेंगे स्टेट को, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। आर्टिकल 16, सो ये जो इकोनॉमिक ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक वाला एम्प्लॉयमेंट वाला जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सो ये जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल सिटीजन ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, नो सिटीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट किस में ऑफिस ऑफ आपका जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस बर्थ एंड रेसिडेंस। एक्सेप्शन यहाँ पे 4 एक्सेप्शन है, पार्लियामेंट जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है सर्टेन एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट इन स्टेट यूटी और लोकल अथॉरिटीज़, है ना। एक्सेप्शन आपको दिया हुआ आंध्रा तेलंगाना उनका अलग है, ठीक ना। स्टेट जो है रिजर्वेशन शुड नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंट, तब वो अपने हिसाब से फिल करने के लिए बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है 16 क्लॉज 1 2 3 4, देखिए 4 वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, 4 वाला आप अच्छे से पढ़िएगा, बैकवर्ड क्लासेस के लिए नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन सर्विसेज है, तब उसके लिए बनाया जा सकता है। ये फ्लो 4 वाला आता है 16 क्लॉज 4 वाला, इसको आप देखिए, ठीक है। अगर हम C का बात करें तो ये लॉ कैन बी रिक्वायर्ड फॉर आपका पब्लिक, ये ऑफिस बेयर ऑफ द रिलीजन डिनोमिनेशन ऑफ द सिटीजन बिलोंगिंग टू द रिलीजन और डिनोमिनेशन। अगर ये अदर वर्ड में अगर आप बात करें तो रिलीजन जो है वो क्वालिफाइड, है ना, ऑफ लीगल मैंडेट सच द रोल। ये रिजर्वेशन आपका 10% आपका जॉब जो पोस्ट है EWS वाला जो हम लोग किए, है ना, लाए हम लोग। फिर आपका जो मंडल जो कमीशन कब लाया गया ये मुरारजी देसाई साहब जो थे वो अपॉइंट किए हुए थे कि EWS का जो कंडीशन है आपका रिपोर्ट जो है 1980 में जो लाया गया, इसमें 52% EBC जो थे वो एक्सक्लूडेड थे SC ST वाले कैटेगरी से, तो ये अलग से उन्होंने अपना बनाया है, ठीक। सो अब आर्टिकल 617 हम देखते हैं, ठीक ना। आर्टिकल 17 अगर देखा जाए तो ये अनटचेबिलिटी के लिए बोलता है, ये फॉरबिड करता है प्रैक्टिस एनी फॉर्म ऑफ इन्फोर्समेंट
और एनी डिसेबिलिटी अराइज अनटचेबिलिटी ऑफेंस, ये जो है पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये अनटचेबिलिटी नॉट डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन और एनी एक्ट में कोई डिफाइन नहीं किया गया। बट मैसूर हाई कोर्ट साहब जो बोले वो क्या बोले कि जो प्रैक्टिस जो पहले से डेवलप हुआ है ना हिस्टोरिकली, है ना, इन द कंट्री, सोशल डिसेबिलिटीज़ शुड इम्पोज एंड द सर्टेन क्लासेस के ऊपर में जो ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ के वजह से। सो ये जो है आपका उसके लिए किया गया। बट ये जो है नॉट कवर करता है किसको, सोशल बाइकआउट को, एक्सक्लूजन को फ्रॉम द रिलीजन, है ना। 1982 में सुप्रीम कोर्ट साहब भी जो है बोले कि आर्टिकल 17 जो है ये प्राइवेट इंडिविजुअल स्टेट, है ना, ये सब को कवर करता है, ऑब्लिगेट टू टेक एक्शन अगेंस्ट अगर वो वायलेट होता है। अब ये जो है आर्टिकल ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल ये हम लोग 18 में आ गए। और ये अबॉलिश करता है आपका जो 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 स्टेट प्रोहिबिट करता है स्टेट कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिशियन। जैसे बहुत सारे लोग इंजीनियर लिखते हैं नाम के आगे, डॉक्टर लिखते हैं, तो वो सब नहीं आपको हटाने के लिए बात करें हम लोग। ये राय बहादुर, ये बुलंद बहुत पहले के लोग सब लिखते थे, बहुत बड़ा बड़ा टाइटल लिखते थे, जैसे कि पांडव और ये सब चोला वोला के टाइम में यार इतना बड़ा बड़ा लोग टाइटल रखते थे कि यार वो तो थोड़ा सा था रहता तो हेक्टिक था, तो इसके वजह से उन लोगों के लिए लेके आया गया था कि बहुत साउथ में लोग ज़्यादा कर रखते हैं टाइटल, नॉर्थ में यार वैसा कोई तमाशा नहीं करता है ना। वो जो है अब जो है प्रोहिबिट करता है आपका चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सेप्टिंग, ये प्रोहिबिट करता है सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल फ्रॉम एनी अदर कंट्री, ये भी प्रोहिबिट करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि प्रोहिबिट नहीं करता ऐसा। ये फॉरेनर जो है होल्ड देयर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एंड कैनॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन विदाउट कंसेंट। आप जो है वो बिना अनुमति के प्रेसिडेंट का आप ऐसा नहीं टाइटल ले सकते हैं, आपको लेना पड़ेगा, है ना। नो सिटीजन और फॉरेनर ये होल्ड करता है, और एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट टू आपका एक्सेप्ट द प्रेजेंट एमोलमेंट और ऑफिस अंडर द ऑफिस ऑफ विदाउट कंसेंट। यही है कि बोलवचन टाइप का है कि आपको प्रेसिडेंट का आपको लेना होगा, है ना। एक हम लोग इसमें केस देखते हैं, केस स्टडी तो है ना दुनिया भर का है ना। तो एक केस स्टडी हम लोग देखते हैं कि बालाजी आपका राघवन केस का अगर देखते हैं, कहाँ है यार, पद्म किशन, अगर हम लोग ये देखते हैं कि बालाजी ये राघवन किसी ये नहीं मेंशन किया है ना, इसमें मेंशन नहीं किया, हम अपने से लिखे हैं कहीं पे, मेंशन नहीं है। लेटेस्ट एडिशन है फ्रेंड ये राय बहादुर, ये जो है दीवान वान ये सब को हटाने के बाद किया। हाँ देखिए बालाजी ठीक है, बालाजी राघवन केस अगर हम देखें, है ना, बालाजी। सो बालाजी वाला जो है ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 18 जो है ये प्रोहिबिट करता है हेरिडेटरी, है ना, टाइटल एंड नॉट आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अवार्ड जैसे भारत रत्न और पद्म ये सब को बैन नहीं किया गया, याद रखिएगा। ये आपको देखिए ना यहाँ लिखा हुआ है कि दीवान जो है, दीवान राय बहादुर साहब, ये वो जो लोग लिखते थे वो सबको बैन किया गया है। अब ये जो है आर्टिकल 19 वाला आपको हम बताएं, MRP वाला, ठीक है। अब ये जो है स्पीच का है, असेंबली का है, ये आपका रिस्ट्रिक्शन है ना, रिस्ट्रिक्शन है कि आप देखिए ये जो है बहुत अच्छी तरीके से देखिए लेटेस्ट एडिशन का ना, इसलिए हम लोग एम्फोसाइज करेंगे कि ये बुक को जरूर खरीदिए। क्यों खरीदिए कि देखिए ये जो है आपका दिया हुआ है स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 क्लॉज A1 में आपका क्या, उसमें रिस्ट्रिक्शन वो उसमें आपका विड्रॉ
लिमिट कहाँ का, आप सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया तब आपको चले जाइए, आप इसके अगेंस्ट में नहीं। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली स्टेट के अगेंस्ट में आप कुछ नहीं बकवास कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। या फिर आप स्टेट ऑर्डर के अगेंस्ट में, या डिसेंसी मोरालिटी, आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि कोर्ट के अगेंस्ट में बोल रहे हैं फालतू का, है ना। डिफॉर्मेशन जो है, आप किसी के अगेंस्ट में, किसी भी पर्सन जो अच्छे इंसान है, जैसे रतन टाटा, अब ऐसा नहीं है कि उनके अगेंस्ट में आप कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिए, तो इंसाइटमेंट, ऑफेंस, ये सब भी जो है वो आ रहा है। फिर पीस, ये सोवरेंटी, देखिए सोवरेंटी और पब्लिक ऑर्डर हर जगह है। देखिए थर्ड वाला में भी आपको यही सब है, ठीक ना। तो इसको जो है फोर्थ वाला में भी देखें हम तो यही सब आ रहा है। फिफ्थ वाला देखा जाए कि प्रोफेशन वाला में, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला में ट्रेड व्रेड जो है ये वो, ठीक है। ये आपका जो है फ्रीडम ऑफ, हाँ। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रीडम कहाँ गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आपका फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ये हम लोग जो छः, अब जो आपका जो पढ़ेंगे हम लोग, आपका राइट ऑफ फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 जो है, ऑल द राइट ऑफ, ये छः के बारे में बता रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसमें आपका एसोसिएशन है, ये ऑल, ये जो छः हैं ओनली बाय स्टेट एंड नॉट बाय प्राइवेट, याद रखिएगा। ये स्टेट के अगेंस्ट में, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में आप जाके वहाँ किसी कंपनी में जाके अपना एसोसिएशन बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। ये सिर्फ स्टेट है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एवरी सिटीजन हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यू, ओपिनियन, बिलीफ, है ना। अपना जो बिलीफ आपका पेंटिंग, राइटिंग से आपका किया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इसमें क्या कहते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है साहब का कि राइट टू प्रोपोगेट वन व्यू, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ये सब सारा चीज़ को उसमें इंक्लूड किए हैं साहब, ठीक ना। कि आपका जो अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन, राइट टेलीकास्ट ऑफ गवर्नमेंट, नो मोनोपोली, आपका जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, राइट अगेंस्ट बंद, भाई जो पॉलिटिकल पार्टी बोलते नहीं है कि आज बंद हो गया चलो हटाओ, ये आपका जो फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट अगेंस्ट इम्पोजिंग प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, राइट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, राइट टू फ्लाई आपका नेशनल फ्लैग, राइट टू आपका जो वोटर वाला जो है इंसिडेंट, ये जो है राइट टू चूज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी स्टेज में, राइट एक्सप्रेशन, है ना, राइट टू एक्सप्रेस द जेंडर आइडेंटिटी, राइट टू रिप्लाई, राइट टू पोस्ट और इंफॉर्मेशन, राइट टू फिल्म मेक एंड एग्जिबिट देयर फिल्म्स, ये राइट टू एक्सेस इंटरनेट, ये भी आपका जो है आपका क्लास 1 में ही आ रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। अब हम लोग देखते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली का, ठीक ना। तो ये जो फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है, ये राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट ऐसा नहीं है गन उन लेके चले गए हैं ना मीटिंग में। तो ये जो है आपका सेक्शन 144 जो है, सेक्शन 144 जो है मजिस्ट्रेट जो है वो प्रिवेंट करता है असेंबली को, मीटिंग पोजीशन स्ट्राइक, अगर वो ह्यूमन हेल्थ या फिर आपका सेफ्टी या राइट वाला जो कंडीशन आ जाए, तो वो ये सब ऑर्डर पास कर सकते हैं, ऐसे नहीं। ये आपका सेक्शन 141, ये आईपीसी, ये असेंबली, ये जो है 5 या उससे ज़्यादा, है ना, पर्सन जो है अनलॉफुली अगर ये रजिस्ट कर रहे हैं आपका एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, ये फोर्सिबली, ये जो है आपका ऑक्यूपाई सर्टेन, आपका फोर्सिबली आपका जो ऑक्यूपाई करता है प्रॉपर्टी वगैरह को, और आपका जो है सम पर्सन एनी मिसचीफ वगैरह जो आपका जो क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, ये फोर्स करता है ना, ये सब आपके जो थ्रेटन करता है ऑफेंस आपका। अब राइट टू एसोसिएशन अगर हम देखते हैं, ठीक है, राइट टू एसोसिएशन, ये राइट टू एसोसिएशन ऑफ यूनियन एंड कॉरपोरेटिव सोसाइटी, ये ऑल्सो हैव द राइट टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज,
पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप, है ना, फर्म्स, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड और यूनियन, ये जो है आपका एनी बॉडी और आपका पर्सन, ये जो है नेगेटिव राइट नॉट एसोसिएट टू ज्वाइन आपका जो एसोसिएशन ऑफ यूनियन, ये सुप्रीम कोर्ट हेल्ड किया कि राइट टू स्ट्राइक कंट्रोल आपका बाय द अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ, ये जो है आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री टू प्रमोट, ये कोई पैरोकियल आपका नहीं है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कहाँ पे, ये आपका जो प्रोटेक्शन करता है आपका इंटरेस्ट ऑफ SC ST जो कल्चर जो उनका जो कस्टम वस्टम जो है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है आपका ग्राउंड ऑफ पब्लिक आपका हेल्थ से रिलेटेड, ये आपका फंड फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ जो है मूवमेंट हो गया, है ना। अब रेसिडेंस जो है, ये सिटीजन कैन रिसाइड टेम्प्रोरी जो है वो एंड सेटल परमानेंट एनीवेयर, ये एम टू रिमूव द इंटरनल बैरियर, है ना। ये प्रमोट करता है नेशनलिज्म को एंड रिस्ट्रिक्ट करता है पब्लिक जो आपका इंटरेस्ट को। और ये जो है आपका रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है, SC ST जो कल्चर है, कस्टम है, प्रॉपर्टीज, है ना, रूल ऑफ जो लॉ है, ये जो है सर्टेन एरिया जो है रिस्ट्रिक्ट करता है आपका हैबिचुअल ऑफेंडर वगैरह को। सो आर्टिकल 19 अगर हम देखते हैं, अब जो है 19 जो है जी, ये जो है आपका प्रोटेक्ट करता है, ये राइट टू ऑक्यूपेशंस आपका जो है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है पब्लिक इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द नीड क्या है, प्रोफेशनल वगैरह जो आपका टेक्निकल वाला, और आपका क्वालिफिकेशन वगैरह जो है। लिमिट क्या है, राइट टू आपका इलीगल इमोरल हार्मफुल एक्टिविटीज़, ये अनुराधा, अगर इसमें एक केस आपका है अनुराधा करके, ठीक ना, हाँ अनुराधा, ये जो आ गया ये वाला, ये अनुराधा जो है, ये बोली इंटरनेट जो होना चाहिए, इंटरनेट एक्सेस, है ना, फॉर बिजनेस प्रोटेक्शन, ये जो है रिस्ट्रिक्ट करता है राइट टू मीट इन प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला क्या है कि लीगल प्रिंसिपल पर्टिकुलरली रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपका पर्पस क्या है, बैलेंस करता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ आपका जो है राइट विथ द नीड ऑफ सोसाइटी। ये प्रोटेक्ट करता है रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस, ये जो है आर्टिकल 20 जो है, ये 20 वाला नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग फिर। थैंक यू सो मच फ्रेंड।